तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की आयोजित की जाने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस की तैयारी आप लोग अब हमारे साथ आरंभ कर चुके हैं। बड़ा पाठ्यक्रम है, पर बड़े पाठ्यक्रम की बड़े स्तर पे तैयारी, बड़ी रणनीति के साथ तैयारी, और रणनीति ही निर्णायक होती है। जिसकी रणनीति जितनी बेहतर है वो परीक्षा के लिए उतना ही बेहतर तैयार हो सकता है। तो रणनीति पे हमने बेहतरीन काम किया है। जैसा कि आप सभी की दो समस्याएं थी कि चीजों को लेकर जो आपकी उलझन थी कि पर्याप्त है कि नहीं है, वो समाप्त, और साथ ही भूलेगा नहीं यदि प्रतिदिन के स्तर पर रिवीजन करेंगे। देखिए, करता धरता आप ही हो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है ना। करना आप ही को, यदि बता रहे हैं कि भाई रिवीजन करना है तो डेली रिवीजन करिए। नए पढ़ने से ज्यादा रिवीजन को ज्यादा फोकस करना है, और जितना सप्ताह में टारगेट दिया जाए उसे पूरा करिए और उसे रिवीजन करिए। तो अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। पहले सप्ताह की सारी चीजें आपने मान ली होंगी, वर्कशॉप सेशन देख लिए होंगे, सिलेबस ले लिया होगा, सिलेबस का वीडियो देख लिया होगा, सिलेबस की पीडीएफ पढ़ ली होगी, सब कुछ बैच में भेजा गया है। साथ ही आपको जो है वहां पर बुक ले ली होंगी, सब कुछ ले लिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए, पहले सप्ताह में दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरा है भारत का भूगोल। देखो, आपके जो सिलेबस में है भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस पेपर 2 में है, मेंस में, और भारत का भूगोल आपका जो है वो जीएस पेपर 1 में है। हमने प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट बनाया। मतलब पॉलिटी आप पढ़ लोगे तो प्री के लिए भी तैयार, मेंस के लिए भी तैयार। ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे तो प्री के लिए भी तैयार, मेंस के लिए तैयार। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि केवल प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस पूरा कंप्लीट एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं किसी चीज में टाइम देना है। तो आप जीएस पेपर 2 खोलोगे तो भारतीय इंडियन पॉलिटी मिलेगी, वहां पे बना होगा जनरल स्टडी पेपर 2, और जीएस पेपर 1 खोलोगे तो भारत का भूगोल मिलेगा। अब पहले इन्हें खत्म करते हैं। टारगेट है कि शुरुआत के ये जो 1.5 से 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने में खत्म कर देंगे दोनों सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या करना है। एक तो क्लास देखनी है आपको, क्लास आपको बताई जा रही है कि भाई ये क्लास देखिए। बुक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, रिलेटेड चैप्टर भी आपको बता देंगे, टॉपिक भी बता देंगे कि किस क्लास में क्या टॉपिक है और कैसे चैप्टर है। और साथ ही पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री के आप घटना चक्र में सेम टॉपिक आप देखिए, साथ साथ करते चलोगे, देखो टेंशन नहीं रहेगी। और मेंस के क्वेश्चन बना लीजिए, या तो खुद से बना लीजिए, सेम टॉपिक का एक क्वेश्चन बना के उसकी आंसर राइटिंग कर लीजिए। तो साथ साथ आंसर राइटिंग भी होती जाएगी। मतलब आपका मेंस का भी प्रॉब्लम, हम अभी से आपको मेंस लेवल की तैयारी करा रहे हैं। तो टॉपिक पढ़ लिया, अब उसको लिखने में भी सक्षम हो जाओ, क्योंकि एटलीस्ट देखो एग्जाम हॉल पे जाना है तो प्री सॉल्व होना चाहिए, आपका प्री के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो पीवाईक्यू करोगे, घटना चक्र करोगे, तो उसका लगेगा कि हाँ यार क्लास में पढ़ा, देखो पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, और उसी से लिख लोगे चीजें, तो मेंस की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। एक बड़े स्तर की आपकी तैयारी है। देखो मेंस में जाके लिखना ही है, अभी से लिखना चालू कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं। आपकी जर्नी जो है एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है सारी चीजें। दो सब्जेक्ट है हमारे पास। भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो आपको मिल गई होंगी, आपके कोर्स में होंगी, मैंने आपको बताया जीएस पेपर 2 में है। बुक आपने मंगवा ली होगी, हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक आपकी मंगवाई, ठीक है, ये आपको लेना है। और ऐसे ही भारत का भूगोल विषय वस्तु है, इसमें जो बुक है ये भूगोल एक समग्र अध्ययन, कॉस्मोस, महेश कुमार बड़वाल है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है। दोनों किताबें अब आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे परीक्षा वाणी लिए हुए हों, बहुत सारे बच्चे अन्य कोई लिए हों। यदि आप लिए हुए हैं, वही किताब पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपको बस चैप्टर वाइज देखते हुए चलना है। वैसे हम सजेस्ट यही किताब कर रहे हैं, दोनों ये दो सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी हमारा वीडियो क्लास वो पर्याप्त होगा। वीडियो क्लास से हम जो चैप्टर बताएंगे इन दोनों क्लासेस की बताएंगे, इसलिए आपको ये दो क्लास रखनी है। यदि आपके पास कोई अन्य किताब है, हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं आपको कि भाई नहीं वही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, वो भी पढ़िए, बस जो चैप्टर आपकी क्लास के साथ रहे उसे आप कर लीजिए, ठीक। चलिए, अब पहला है इंडियन पॉलिटी में हमने क्लास नंबर 1 से लेकर 15 तक की क्लासेस आपको दी हैं। अब क्लास नंबर 1 से 15 तक आप खोलोगे वीडियो में तो क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। पॉलिटी क्लास नंबर 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत समझ है। इसमें कोई वीडियो नहीं दे, कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो एक टीचर आपको बताता है कि कैसे वो ब्रेक करता है एक सब्जेक्ट को। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत समझ है पॉलिटी क्लास नंबर 1। दूसरा, पॉलिटी क्लास नंबर 2 में भी भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत समझ, इनके लिए कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ये आपको यूनिट 1 में मिलेगा। वीडियो जब आप देखोगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, तो लक्ष्मीकांत की यूनिट 1 में ये चैप्टर दिया गया है। पॉलिटी क्लास नंबर 4 में भी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास है, ये भी यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। और इसके बाद पॉलिटी क्लास नंबर 5 में भी भारत संसद अधिनियम 1935 दिया गया है, वो भी आपको यूनिट 1 में मिलेगा। लक्ष्मीकांत की, इसकी यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट वाइज ये किताब बटी हुई है, इसमें तो कम ही मिलेगा। जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत डिटेल होगा, और बहुत ही आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, याद भी हो जाएगा क्लास के साथ साथ। पर इसके क्लास के टॉपिक भी पढ़ते जाना है।
जो नोट्स बनवाए जाए उन्हें बनाते जाना है आपको। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 है आपका, ये भी यूनिट 1 में है। तो वीडियो नंबर 1 से लेके 6 तक यूनिट 1 आपको पढ़ना है। वीडियो नंबर 7 जो आपका है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, ये यूनिट नंबर 2 में मिलेगी आपको। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 पढ़ लेना है, फिर यूनिट नंबर 2 पढ़ लेना है। फिर इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 8 आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं, तत्व, स्रोत, ये यूनिट नंबर 3 में मिलेंगी आपको। ठीक है, फिर क्लास नंबर 8 है आपकी, ये भी भारतीय संविधान की विशेषताएं, तत्व, स्रोत है, ये भी यूनिट नंबर 3 में मिलेंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आपको लक्ष्मीकांत में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वीडियो से, उसी टॉपिक को इस बुक में देख करके पढ़ना है। मैं आपको रफली तब बता रहा हूं, तो आप लिख लेना ये यूनिट नंबर 1, 2, 3। ठीक है, क्लास नंबर आपकी 1 से लेके 8 तक में कवर हो रही है। फिर इसके बाद पॉलिटी क्लास नंबर 10 में आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्लास नंबर 10, क्लास नंबर 11, क्लास नंबर 12 ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें यूनिट नंबर 4 में प्रस्तावना दिया गया लक्ष्मीकांत में। इसके बाद क्लास नंबर 12 के बाद है 13 है भारतीय संविधान भाग 1, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये और क्लास नंबर 14 में राज्यों का स्वरूप दिया गया, ये यूनिट नंबर 5 में कवर होगा लक्ष्मीकांत में। क्लास नंबर 15 जो आपकी है वो नागरिकता की है, उसमें यूनिट नंबर 6 शुरू हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा। अभी आगे भी नागरिकता की कई सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, तो उसमें यूनिट नंबर 6 तक करना है। तो क्लास नंबर 1 से 15 तक मैंने आपको बता दिया, ये आपका भारतीय संविधान की आधारभूत समझ से लेकर के नागरिकता तक खत्म हो रहा है। साथ साथ लक्ष्मीकांत में चैप्टर भी आपको बता दिए, इन चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा। शुरुआत में इंडेक्स में ही है चैप्टर, तो आप लिख लीजिएगा वीडियो के साथ, इंटरकनेक्टेड करके पढ़ना है, इसलिए आपका ये पहला वीक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहले वीक में कोई दुविधा नहीं है, आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा वीक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है जीएस पेपर 1 में है आपका। हम इंडियन से चालू कर रहे हैं, इंडियन के बाद फिर वर्ल्ड करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटी आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी है, फैक्चुअल सब्जेक्ट भी है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, जितने भी लोग हैं, बुक्स क्या होनी चाहिए, एक तो ये एटलस और कट एंड ड्रॉ, ये आपके पास दोनों होंगे, क्योंकि एटलस की क्लास है ये, मैप एटलस से आप पढ़ेंगे तो एटलस में चीजें देखते जाना है, बताया जाएगा, और कट एंड ड्रॉ में ड्रॉ भी करना है। तो ये दोनों बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से मंगवा लीजिएगा, ये आपकी बुकलेट में हमने मेंशन की थी। ठीक है, ये दोनों किताबें ज्योग्राफी के लिए प्राइमरी हैं, बिना इसके बात नहीं बनेगी। ठीक है, और दूसरी किताब है महेश कुमार वर्णवाल की, एक ही किताब हमने बताई, हमने वाणी नहीं बताई है, क्योंकि वाणी में फिर फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर उतना कंटेंट नहीं है, इसमें काम हो जाएगा, बाकी हमने क्लास में पढ़ा दिया है। ये भी एक अच्छी शानदार पुस्तक है वर्णवाल की। तो ज्योग्राफी की पहली क्लास जो आपकी है, देखो इसमें क्लास नंबर 1 से लेकर 23 तक हमने बोला है पहले वीक में करना है, क्योंकि इसमें क्लास जो है ना, कोई आपकी एक जो है 40 मिनट की है, 45 मिनट की है, 1 घंटे, मतलब 1 घंटे से कम की क्लासेस ज्यादातर हैं, 10 मिनट की भी क्लासेस हैं, तो इसलिए ज्यादा हम यहाँ पे क्लास दे रहे हैं। यहाँ पे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, तो 1 से लेके 15 तक दे रहे हैं। आप देखो करना है लग के, ये अपने बात बहुत बड़ी बात है, इतनी क्लास करना, फिर वीडियो देखना, फिर उससे जुड़ा हुआ ही पीवाईक्यू देखना, और फिर आंसर राइटिंग करना, एक बड़ी तपस्या की बात है। आपको रेगुलरिटी रखना पड़ेगा, निरंतरता रखना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़िएगा मत। इसके बाद ज्योग्राफी में देखो, इंडियन ज्योग्राफी में पहली क्लास आपकी आधारभूत समझ से है। ठीक है, भारत के राजनीतिक मानचित्रण है, वो आपको देख लेना है। इसमें यूनिट नंबर देखो, इसमें वर्डवाल में क्या किया है कि क्लास जो बुक्स है ना, बुक्स को कई पार्ट में बांट रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके बांट रखा है। तो पार्ट एफ इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पार्ट एफ जो है इसका आप एक बार खोल लेना, यहाँ पे देखिएगा, ये दिया गया है अर्थ भूगोल का है आपका, ये एफ लिखा हुआ है, भारत का भूगोल, यहाँ पे मैं इंडेक्स में दिखा रहा हूँ आपको, एफ लिखा हुआ है। तो इसमें एक थोड़ा सा मुझे कई बार अव्यवस्थित भी लगता है, जैसे लक्ष्मीकांत थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित है, इसका इंडेक्स उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वो फिर हर बार पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो जाना वो सही नहीं लगता है, बट कोई बात नहीं, जैसा भी बुक ने डिजाइन किया वैसे ही करना होगा। तो इसमें क्लास नंबर 1 आपकी राजनीतिक मानचित्रण है, क्लास नंबर 2 आपका भारत का भौतिक मानचित्रण है, इसके बाद क्लास नंबर 3 आपका जो है भारत की जल सीमा क्षेत्र है, फिर आपकी भारत की भौतिक संरचना है, आधारभूत की अंतिम क्लास है। अब देखो बुक के हिसाब से थोड़ा मैच कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो 1 से लेकर 23 तक में है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय की प्राकृतिक संरचना, दर्रे, भारत के प्रमुख हिमनद, हिमालय की श्रृंखला श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पूरा डिटेल में है। फिर उत्तर पूर्व का हिमालय जो आपका है, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र हो गया। 16 नंबर है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, है ना।
फिर 17 नंबर भारत के द्वीप, और फिर 18 नंबर भारत के द्वीप, 19 है भारत मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर आपका 20 है भारत का भूगर्भिक इतिहास, 21 है भारत का भूगर्भिक इतिहास, फिर अपवाह तंत्र चालू हो जाएगा, भारत का नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ये 23 नंबर क्लास तक आपको टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये क्लास नंबर 1 से लेकर 23 तक यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 में सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, दिए गए हैं। एक बार ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं और पॉलिटी में सारे टॉपिक कर लेने हैं। तो ये आपको वीडियो आपकी क्लास के अंदर मिल जाएगा। बुक्स आपको बता दी गई, महेश कुमार वर्णवाल, साथ में मैप एटलस जरूर है, अनिवार्य है दोनों। तो मैप एटलस अनिवार्य रखिएगा, ठीक है। तो ये तो देखो हमारे द्वारा किया गया प्रयास था, ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। अब तीसरा वीक आपका जल्दी आ जाएगा, पहले दोनों वीक कंप्लीट कर लेने हैं और इसका फीडबैक भी दीजिए, चैनल पे बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, सभी तक पहुंचाइए और हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अब आप सभी के लिए तैयारी करना बहुत ही व्यवस्थित हो चुका है। इस व्यवस्थित होने के साथ साथ बहुत डेडिकेटेड तौर पे करिए। जब तक पहला वीक पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा वीक करेंगे। अब आप में से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, वो लोग एक वीक इक्वल टू 2 वीक बना के चलें, क्योंकि उनको टाइम कम मिलता होगा, समय कुछ रहता होगा, तो 10 घंटे शायद नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक वीक को 2 वीक में पूरा करें, है ना। जब तक वीक पूरा ना हो जाए तब तक वो अपने आप को लेके इस तरीके से चले। तो ये आप सभी के लिए मेरा सलाह है, सजेशन है। तो चलिए एक नया शुभारंभ, नई तैयारी और नए ऊर्जा के साथ हमारे साथ शुरू करिए। नए पाठ्यक्रम को नए सिरे से पूरा कंप्लीट करेंगे। अगले वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।